माई सेल्फ दिलीप सूटर विथ अनदर वीडियो लेक्चर। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.6 ऑफ क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 5.6 में वी हैव 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनके फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 5.6 व्हाट द क्वेश्चन इज रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। नंबर 1 में जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। पहली जो स्टेप है इसमें टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर को आप वाई माइनस जेड से मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर को जेड माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो और जेड स्क्वायर को आप एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे। यू विल गेट दीज 6 टर्म्स। अब उसके बाद क्या करेंगे, नाउ वी विल अरेंज द टर्म्स, और टर्म्स को हम कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि आफ्टर टेकिंग कॉमन वी मस्ट हैव 2 ब्रैकेट सेम, और तीसरी ब्रैकेट जो है उसमें टर्म्स जो होंगे उनका स्क्वायर होना चाहिए। लेट सपोज मैं टर्म्स को कुछ इस तरह से अरेंज करता हूँ कि पहली ब्रैकेट जो है उसमें टर्म्स आते हैं आफ्टर टेकिंग कॉमन y माइनस जेड, दूसरी में भी y माइनस जेड आनी चाहिए, और तीसरी ब्रैकेट जो है उसमें वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर टर्म्स आने चाहिए। तो टर्म्स को मैं कुछ इस तरह से अरेंज करूंगा। ये जो 6 नंबर पे टर्म है माइनस वाई जेड स्क्वायर, इसको आप लिखोगे आफ्टर टर्म नंबर 3, आई मीन के प्लस वाई स्क्वायर जेड, इसके बाद लिखोगे अदर टर्म्स विल रिमेन सेम ऑन इट्स पोजीशन। तो मैंने लिखा बाय अरेंजिंग द टर्म्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड, ये अपनी ही पोजीशन पे है, प्लस वाई स्क्वायर जेड ये थर्ड टर्म है, इसके करीब आप लिखोगे दिस वन, ये जो 6 टर्म है विथ सिंबल आप लिखोगे, तो ये होगा माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर, वो अपनी ही पोजीशन पे है। अब आप क्या करोगे, नाउ वी हैव 6 टर्म्स। पहले जो 2 टर्म्स है इनमें आप कॉमन लोगे, उसके बाद जो 2 टर्म्स है उनमें कॉमन लिया जाएगा, और उसके बाद इन द लास्ट वी हैव 2 टर्म्स, उनमें भी कॉमन लिया जाएगा। तो पहले जो 2 टर्म्स है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड, इनमें कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, यू विल से सर एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन है। जो टर्म आप कॉमन लोगे उसको आप ब्रैकेट के आगे लिखोगे, और ब्रैकेट में अब आप वो टर्म्स लिखोगे दोज मस्ट बी फ्री फ्रॉम एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर आप नहीं लिखोगे, उसको आपने कॉमन ले लिया। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड में से, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी वाई माइनस जेड। अब ये जो 2 टर्म्स है इनमें व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, वाई कॉमन है और जेड कॉमन है, तो प्लस का वाई जेड कॉमन आएगा, तो रिमेनिंग जो ब्रैकेट में बचेगा दैट वुड बी वाई माइनस जेड। अब ये जो लास्ट में जो 2 टर्म्स है इनमें व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, जो आगे सिंबल होगी वो भी कॉमन ली जाएगी, तो माइनस एक्स जो है वो कॉमन है। माइनस के सिंबल जब आप कॉमन लोगे तो प्लस का टर्म ब्रैकेट में माइनस में हो जाएगा, माइनस का टर्म प्लस में होगा, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर, उसमें से कॉमन हमने लिया माइनस एक्स, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें शुरू वाले ये 2 जो टर्म्स है ये आप सेम जो है ना लिखें, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या है, ए माइनस बी, दूसरा फैक्टर ए प्लस बी, तो इस तरह से वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे, पहला फैक्टर वाई माइनस जेड, दूसरा फैक्टर वाई प्लस जेड। नाउ वी हैव 2 टर्म्स और इनमें देयर इज समथिंग कॉमन, व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, आप कहोगे सर y माइनस जेड जो है वो कॉमन है, तो y माइनस जेड जो है उसको मैंने कॉमन लिया। आफ्टर टेकिंग दिस y माइनस जेड एज ए कॉमन, हमारे पास 3 टर्म्स है उनमें y माइनस जेड जो है वो कॉमन है, तो y माइनस जेड को आपने कॉमन जो है ना लेके उसको आपने आगे लिख दिया। तो फर्स्ट टर्म जो है उसमें क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, सेकंड टर्म जो है उसमें वाई जेड बचेगा, और थर्ड टर्म जो है उसमें माइनस एक्स और वाई प्लस जेड बचेगा। तो एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, वाई जेड लिखा, माइनस एक्स को जब आप वाई प्लस जेड इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स इंटू वाई होगा माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स इंटू प्लस जेड करोगे, पहले सिंबल को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, एक्स इंटू जेड क्या होगा, एक्स जेड। अब आप चेक करो इन द ब्रैकेट वी हैव 4 टर्म्स,
ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें देयर आर 4 टर्म्स, और इन टर्म्स को भी आप अरेंज करोगे, कुछ इस तरह से अरेंज करोगे कि आफ्टर टेकिंग कॉमन वी मस्ट हैव 2 ब्रैकेट्स, दोज मस्ट बी सेम। तो यहाँ पर टर्म्स को आप कुछ इस तरह से अरेंज करोगे, ये जो सेकंड टर्म है y प्लस जेड इसको आप लास्ट में लेके जाओ, और ये जो फोर्थ टर्म है इसको आप लाओ ऑन द प्लेस ऑफ सेकंड टर्म। सेकंड टर्म जो है इसको आप लास्ट में लेके जाओ, यानी फोर्थ टर्म जो है उसके बाद लेके जाओ, और फोर्थ टर्म जो है उसको लाओ आप ऑन द प्लेस ऑफ सेकंड टर्म। तो मैंने टर्म्स को अरेंज किया कुछ इस तरह से, ये टर्म्स जो है ना अरेंज हुए इस स्टेप में। एक्स स्क्वायर उसके करीब मैंने फोर्थ टर्म माइनस एक्स जेड लिखा, उसके बाद माइनस एक्स वाई मैंने थर्ड टर्म सेम लिखा, उसके बाद जो सेकंड टर्म जो है उसको मैंने लास्ट में लिखा प्लस वाई जेड। अब ये करने के बाद वी विल टेक कॉमन इन दीज 2 टर्म्स एंड वी विल आल्सो टेक कॉमन इन दीज 2 टर्म्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड, पहले ये जो 2 टर्म्स है इनमें व्हाट इज कॉमन, एक्स जो है वो कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी एक्स माइनस जेड। और बाद में जो 2 टर्म्स है माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, इनमें कॉमन क्या है, माइनस वाई जो है वो कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी एक्स माइनस जेड। अब ये कॉमन लेने के बाद यू चेक इन द ब्रैकेट वी हैव 2 टर्म्स, पहला टर्म है x इंटू एक्स माइनस जेड, दूसरा टर्म है माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड। अगेन देयर इज ए कॉमन, व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, x माइनस जेड जो है वो कॉमन है, तो y माइनस जेड ये तो मैंने सेम लिखा, x माइनस जेड आपने कॉमन जो है ना उसको लेके आपने आगे लिख दिया, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर y बचेगा। तो इस तरह से हमने फैक्टर्स फाइंड किए, जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसके द फैक्टर्स आर y माइनस जेड, दूसरा फैक्टर x माइनस जेड, और तीसरा फैक्टर x माइनस वाई। किस तरह से फैक्टर्स फाइंड किए हमने, सबसे पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है उसमें टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया, जो ब्रैकेट के आगे टर्म है उसको हमने पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद टर्म्स को हमने अरेंज किया। पहली जो स्टेप थी अरेंजमेंट की उसमें जो बेसिकली 6 टर्म था उसको मैं करीब लाया आफ्टर थर्ड टर्म, यानी कि तीसरा जो टर्म है उसके बाद 6 टर्म को रखा, अदर टर्म्स जो है वो बेसिकली अपनी पोजीशन पे रहे। उसके बाद वी टुक द कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो हमें सेकंड फैक्टर मिला उसमें वी हैव 4 टर्म्स। अगेन उसमें जो है ना हमने टर्म्स को अरेंज किया, सेकंड टर्म को मैं लास्ट में लेके गया और फोर्थ टर्म को ऑन द प्लेस ऑफ सेकंड टर्म लेके आया। वी टुक द कॉमन लेने के बाद अगेन फिर से हमने कॉमन लिया, इन द लास्ट वी गॉट 3 फैक्टर्स, y माइनस जेड, x माइनस जेड और x माइनस वाई। मूविंग अहेड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, द पैटर्न इज सेम। सबसे पहले आप आर स्क्वायर जो है इसको s माइनस टी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगी, आर स्क्वायर एस माइनस आर स्क्वायर टी। उसके बाद प्लस का एस स्क्वायर, इसको जब आप टी माइनस आर से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दीज 2 टर्म्स। उसके बाद प्लस का टी स्क्वायर, उसको जब आप r माइनस एस से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दीज 2 टर्म्स। नाउ वी हैव 6 टर्म्स। अब इन 6 टर्म्स को हम कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि आफ्टर टेकिंग कॉमन वी मस्ट हैव 2 ब्रैकेट्स जो है वो बेसिकली सेम होनी चाहिए, और तीसरी ब्रैकेट जो है उसमें टर्म्स जो है उनका स्क्वायर होना चाहिए। तो टर्म्स को द पैटर्न इज सेम। ये जो 6 टर्म है इसको आप लाओगे आफ्टर थर्ड टर्म, रिमेनिंग ऑल द टर्म्स विल बी ऑन इट्स ओन पोजिशन। तो मैंने लिखा बाय अरेंजिंग द टर्म्स, आर स्क्वायर एस माइनस आर स्क्वायर टी सेम लिखे, प्लस एस स्क्वायर टी थर्ड टर्म मैंने सेम लिखा। अब इसके बाद आप लिखोगे 6 टर्म, आई मीन कि दिस वन माइनस टी स्क्वायर एस, तो मैंने माइनस टी स्क्वायर एस लिखा, और माइनस एस स्क्वायर आर प्लस टी स्क्वायर आर वो अपनी पोजीशन पे है, सिर्फ जो है ना 6 टर्म जो है वो आया आफ्टर थर्ड टर्म। अब नाउ यू चेक वी हैव 6 टर्म्स, तो इनमें क्या करोगे, यू विल टेक द कॉमन्स। कॉमन आप कुछ इस तरह से लोगे, इन 2 टर्म्स में लोगे, उसके बाद इन दो टर्म्स में, उसके बाद इन 2 टर्म्स में। तो मैंने लिखा बाय टेकिंग कॉमन। शुरू में जो 2 टर्म्स है आर स्क्वायर एस माइनस आर स्क्वायर टी, व्हाट इज कॉमन, आर स्क्वायर जो है वो कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा एस माइनस टी। उसके बाद जो 2 टर्म्स है प्लस एस स्क्वायर टी माइनस टी स्क्वायर एस, व्हाट इज कॉमन, प्लस का एस टी कॉमन है, रिमेनिंग बचेगा एस माइनस टी।
उसके बाद ये जो लास्ट में जो ये दो टर्म्स है इनमें व्हाट इज कॉमन, माइनस आर जो है वो कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। माइनस की सिंबल जब आप कॉमन लोगे तो प्लस का टर्म माइनस में होगा, माइनस का टर्म प्लस में होगा। अब ये करने के बाद शुरू वाले ये जो टर्म्स है ये तो मैंने इस स्टेप में सेम ही बेसिकली लिखे हैं। एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे, पहला फैक्टर एस माइनस टी, दूसरा फैक्टर एस प्लस टी। Here we check, we have three terms and there is something common. What is common over here? S माइनस टी जो है वो सारे इन टर्म्स में बेसिकली जो है वो मौजूद है, तो आप S माइनस टी को कॉमन लोगे, तो मैंने लिखा बाय टेकिंग कॉमन। S माइनस टी जो है वो कॉमन है, तो पहला जो टर्म है आर स्क्वायर एस माइनस टी, उसमें सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, और दूसरा टर्म जो है एस टी इंटू एस माइनस टी, उसमें सिर्फ एस टी बचेगा, और तीसरा जो टर्म है माइनस आर इंटू एस माइनस टी इंटू एस प्लस टी, इसमें एस माइनस टी कॉमन हो गए, मैंने उसको आगे लिख दिया। रिमेनिंग जो बचेगा माइनस आर इंटू एस प्लस टी, माइनस आर को जब आप एस प्लस टी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस आर एस माइनस आर टी। क्लियर। अब आगे क्या होगा, आगे यू चेक इन द ब्रैकेट, नाउ वी हैव 4 टर्म्स, और इन टर्म्स को आप अरेंज करोगे, और यहाँ पर अरेंजमेंट हर सम में जो है ना पैटर्न सेम ही है। यहाँ पर अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी, ये जो सेकंड टर्म है प्लस का एस टी, इसको आप लास्ट में लेके जाओ, और इसकी प्लेस पे ये माइनस आर टी जो फोर्थ टर्म है ये आएगा इसकी प्लेस पे, यानी कि देयर विल बी रिप्लेसमेंट ऑफ टर्म्स। फोर्थ टर्म जो है वो सेकंड की प्लेस पे आएगा, और सेकंड टर्म जो है वो फोर्थ की प्लेस पे जाएगा। Why we are going to arrange the terms in order के after taking common we must have same bracket, तो मैंने लिखा by arranging the terms, टर्म्स को कुछ इस तरह से अरेंज किया, आर स्क्वायर माइनस उसके करीब में लाया फोर्थ टर्म आर टी, माइनस आर एस मैंने सेम लिखा, और ये जो सेकंड टर्म प्लस एस टी है इसको आप बाद में लिखो, लास्ट में लिखो। अब ये जो शुरू वाले दो टर्म्स है इनमें कॉमन लोगे, लास्ट वाले दो टर्म्स है इनमें कॉमन लोगे। एस माइनस टी तो सेम रहेगा, हर स्टेप में आप लिखते आओ। पहले जो दो टर्म्स है आर स्क्वायर माइनस आर टी, उनमें कॉमन क्या है, आर कॉमन है, तो रिमेनिंग बचेगा आर माइनस टी। दूसरे जो दो टर्म्स है माइनस आर एस प्लस एस टी, उनमें कॉमन क्या है, माइनस एस जो है वो कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी आर माइनस टी। ये करने के बाद अगेन यू विल गो फॉर बाय टेकिंग कॉमन, यू चेक के यहाँ पर ब्रैकेट में आर माइनस टी इस टर्म में भी है, आर माइनस टी इस टर्म में भी है, तो आर माइनस टी मैंने कॉमन लिया, एस माइनस टी सेम है जो आप हर स्टेप में लिखते आओ। रिमेनिंग क्या बचेगा, आर माइनस टी को जब आप कॉमन लोगे तो फर्स्ट टर्म जो है उसमें आर बचेगा यहाँ पर, और सेकंड टर्म में माइनस एस बचेगा, तो तीसरा फैक्टर दैट इज आर माइनस एस। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने टर्म्स को अरेंज किया। अरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स कुछ इस तरह से है, तीसरा टर्म जो है उसके करीब आप 6 टर्म, छठा जो टर्म है वो लाओगे, और उसके बाद वी विल टेक कॉमन इन टू टर्म्स, और वो करने के बाद ये जो मिला है दिस वन जो स्क्वायर फॉर्म में होगी ब्रैकेट एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इसके फैक्टर्स करोगे, फिर आप कॉमन लोगे, फिर टर्म्स को अरेंज होगा। सारा प्रोसीजर जो है ना मैंने आपको समझाया। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, द पैटर्न इज सेम। सबसे पहले आप a पावर 4 इसको मल्टीप्लाई करो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से, उसके बाद b पावर 4 इसको मल्टीप्लाई करो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से, उसके बाद c पावर 4 इसको मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, यू विल गेट दीज 6 टर्म्स। अब ये करने के बाद नाउ वी विल अरेंज द टर्म्स, द पैटर्न इज सेम। ये जो 6 टर्म है इसको आप लिखो, करीब करके लिखो आफ्टर द थर्ड टर्म, तीसरा जो टर्म है यहाँ पर प्लस b पावर 4 c स्क्वायर, इसके बाद आप लिखोगे माइनस b स्क्वायर c पावर 4, अदर ऑल टर्म्स विल बी एग्जैक्टली ऑन इट्स ओन पोजीशन। तो मैंने लिखा बाय अरेंजिंग द टर्म्स, और इसमें टर्म्स को मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया। 6 टर्म जो है वो करीब करके लिखा मैंने, थर्ड टर्म जो उसके बाद लिखा। तो ये जो शुरू वाले अब दो टर्म्स है इनमें कॉमन लो, इनमें कॉमन लिया जाएगा, इनमें कॉमन लिया जाएगा। शुरू वाले जो दो टर्म्स है a पावर 4 b स्क्वायर माइनस a पावर c स्क्वायर, इनमें कॉमन क्या है, a पावर 4 कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर।
उसके बाद जो दो टर्म्स है प्लस बी पावर 4 सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी पावर 4, इनमें कॉमन क्या है, बी का कम पावर जो होगा वो लोगे, कम पावर वाला होगा वो कॉमन लोगे, सी का जो कम पावर वाला होगा वो कॉमन लोगे, सी पावर 4 है सी स्क्वायर है कॉमन सी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर बी पावर 4 बी स्क्वायर कॉमन होगा। तो इस तरह से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लिया हमने, रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और ये जो लास्ट में ये जो टर्म्स है इनमें व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, माइनस की सिंबल कॉमन है, उसके साथ ए स्क्वायर कॉमन है, तो रिमेनिंग जो टर्म्स ब्रैकेट में बचेंगे दोज विल बी बी पावर 4 माइनस सी पावर 4। अब यहां पर चेक करो टर्म्स को मैंने अरेंज किया, वी हैव गॉट टू ब्रैकेट सेम बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और तीसरी ब्रैकेट जो है उसमें टर्म्स का स्क्वायर है, यानी कि बी स्क्वायर का स्क्वायर होगा बी पावर 4, सी स्क्वायर का स्क्वायर होगा सी पावर 4। यही पैटर्न है कि दो ब्रैकेट्स जो है बेसिकली आपकी सेम होनी चाहिए, तीसरी ब्रैकेट जो है उसमें टर्म्स का स्क्वायर होना चाहिए। अब ये b पावर 4 माइनस सी पावर 4 इसके फैक्टर्स आप करो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप लिखोगे बी स्क्वायर होल स्क्वायर, बीच में सिंबल आएगी माइनस प्लस, सी पावर 4 को लिखोगे सी स्क्वायर होल स्क्वायर, पहला फैक्टर होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दूसरा फैक्टर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। Here you check there are three terms and there is something common. What is common? b square c square, b square minus c square यहाँ भी है, b square minus c square यहाँ भी है, b square minus c square यहाँ भी है। तो आपने लिखा बाय टेकिंग कॉमन, जो टर्म आप कॉमन लोगे उसको आप आगे लिखोगे। जो अब फर्स्ट टर्म है उसमें a पावर 4 बचेगा, मैंने लिखा, सेकंड टर्म जो है उसमें बचेगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और तीसरा जो टर्म है उसमें ये माइनस ए स्क्वायर बचेगा, उसके साथ प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करो, माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस होगा माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर क्या होगा, इट वुड बी ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब नाउ यू चेक इन द सेकेंड bracket we have in the second factor या in the second bracket we have basically 4 terms, और यहाँ पर भी आप terms को अरेंज करोगे, और यहाँ पर terms को किस तरह से अरेंज किया जाएगा, ये फोर्थ टर्म जो है ये सेकंड की प्लेस पे लाओगे और सेकंड को आप ले जाओगे फोर्थ की प्लेस पे। तो मैंने लिखा बाय अरेंजिंग द टर्म्स, पहली ब्रैकेट ये तो सेम रहेगी, a पावर 4 इसके करीब लाओगे आप फोर्थ टर्म माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एग्जैक्टली ऑन इट्स ओन पोजीशन, और ये जो दूसरा टर्म है बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसको मैं फोर्थ की पोजीशन पे ले गया। नाउ वी हैव 4 टर्म्स, दो टर्म्स जो होंगे उनमें कॉमन लिया जाएगा। शुरू वाले जो दो ये टर्म्स है a पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इनमें व्हाट इज कॉमन, ए स्क्वायर जो कॉमन है तो रिमेनिंग बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और दूसरे जो दो टर्म्स है इनमें देयर इज माइनस बी स्क्वायर कॉमन, माइनस की सिंबल कॉमन है तो माइनस का टर्म प्लस में होगा, प्लस का टर्म माइनस में होगा इन द ब्रैकेट। तो बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म जो है उसमें ए स्क्वायर बचेगा, सेकेंड टर्म बी स्क्वायर सी स्क्वायर है उसमें सी स्क्वायर बचेगा, प्लस की सिंबल ये माइनस में हो जाएगी क्योंकि हमने माइनस की सिंबल कॉमन ली है। अब अगेन यू चेक, अगेन वी हैव देयर इज समथिंग कॉमन, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ भी है, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, रिमेनिंग फर्स्ट टर्म में बचेगा ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म में बचेगा माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर शुरू से आ रहा है वो आप सेम लिखते जाओ। अब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स होते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस तरह से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे, पहला फैक्टर बी माइनस सी, दूसरा बी प्लस सी, और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के फैक्टर्स ए माइनस सी ए प्लस सी, और लास्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस तरह से थर्ड में जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसके हमने फैक्टर्स फाइंड किए। मूविंग अहेड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, पैटर्न इज सेम। सबसे पहले आप x पावर 4 इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, y पावर 4 इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, z पावर 4 इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 6 टर्म्स मैंने लिखे। अब हम टर्म्स को अरेंज करेंगे, द पैटर्न इज सेम। ये जो फोर्थ टर्म है इसको आप ये जो लास्ट में जो 6 टर्म है इसको आप लाओगे, थर्ड टर्म जो है उसके बाद लिखोगे, रिमेनिंग जो टर्म्स है एग्जैक्टली विल बी ऑन इट्स ओन पोजीशन। तो लिखा बाय अरेंजिंग द टर्म्स, यहाँ पर मैंने टर्म्स को अरेंज किया, पहले दो टर्म सेम है, तीसरा टर्म भी सेम लिखा, उसके बाद ये मैंने 6 टर्म जो है इसको मैंने तीसरे टर्म के बाद लिखा, और ये जो है एग्जैक्टली ऑन इट्स ओन पोजीशन।
अब नाउ वी हैव 6 टर्म्स, दो टर्म्स में आप कॉमन लोगे। पहले जो 2 टर्म्स है उनमें x पावर 4 कॉमन है, रिमेनिंग बचेगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। उसके बाद जो 2 टर्म्स है उनमें देयर इज y स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन है, रिमेनिंग बचेगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। उसके बाद लास्ट में जो 2 टर्म्स है उनमें माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है, रिमेनिंग बचेगा y पावर 4 माइनस जेड पावर 4। टर्म्स को आप कुछ इस तरह से अरेंज करोगे, 2 ब्रैकेट्स आपकी सेम आनी चाहिए आफ्टर टेकिंग द कॉमन, और तीसरी ब्रैकेट जो है उसमें टर्म्स का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 2 ब्रैकेट्स यहाँ चेक करो, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इन द फर्स्ट टर्म, दूसरे टर्म में भी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तीसरे टर्म में जो ब्रैकेट है दैट इज वाई पावर 4 माइनस जेड पावर 4। तो y पावर 4 माइनस जेड पावर 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? पहला फैक्टर y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दूसरा फैक्टर y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये टर्म्स जो है मैंने सेम ही लिखे, इनमें कोई वेरिएशन होगी नहीं। नाउ यू चेक हियर वी हैव 3 टर्म्स एंड देयर इज समथिंग कॉमन। व्हाट इज कॉमन ओवर हियर? y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जो है वो कॉमन है, तो रिमेनिंग फर्स्ट टर्म जो है उसमें x स्क्वायर बचेगा, सेकंड टर्म जो है उसमें ये y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचेगा, थर्ड टर्म में ये माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से तो आपको मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये जो हमारा सेकंड फैक्टर है दिस वन, इसमें भी टर्म्स को अरेंज करेंगे, द पैटर्न इज सेम। ये जो फोर्थ टर्म है इसको आप लाओगे ऑन द प्लेस ऑफ सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म को आप लेके जाओगे ऑन द प्लेस ऑफ फोर्थ टर्म। क्यों टर्म्स को अरेंज करें? बिकॉज वी वांट टू गेट द सेम ब्रैकेट आफ्टर टेकिंग द कॉमन, तो मैंने लिखा बाय अरेंजिंग द टर्म्स। तो टर्म्स को अरेंज किया, x पावर 4 उसके करीब में लाया, फोर्थ टर्म माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये अपनी पोजीशन पे है, और उसके बाद मैंने सेकंड टर्म जो ऊपर सेकंड टर्म था वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको मैंने फोर्थ टर्म जो उसकी प्लेस पे लिखा। नाउ वी हैव 4 टर्म्स इन द सेकंड फैक्टर, उसमें 2 में कॉमन लोगे और जो 2 होंगे उनमें कॉमन लिया जाएगा। पहले ये 2 टर्म्स है, इनमें कॉमन क्या है? देयर इज एक्स स्क्वायर ओवर हियर दैट इज कॉमन, रिमेनिंग बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और लास्ट में ये जो 2 टर्म्स है इनमें देयर इज माइनस वाई स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग क्या बचेगा? इट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। नाउ यू चेक देयर इज समथिंग कॉमन। व्हाट इज कॉमन? एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जो है वो कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा माइनस वाई स्क्वायर, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये तो जो है ना आप हर स्टेप में सेम लिखते आओगे। अब y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे? y माइनस जेड वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के फैक्टर्स x माइनस जेड एक्स प्लस जेड, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर्स x माइनस वाई और x प्लस वाई। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5th नंबर क्वेश्चन। द पैटर्न इज सेम। सबसे पहले आप 4 स्क्वायर जो है इसको आप 3b माइनस 4c से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद प्लस के 9b स्क्वायर जो है इनको 4c माइनस 2a से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद प्लस के 16c स्क्वायर इनको 2a माइनस 3b से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट दीज 6 टर्म्स। अब इन टर्म्स को हम अरेंज करेंगे। ये जो 6 नंबर पे जो टर्म है इसको आप थर्ड पे जो टर्म है उसके बाद लिखोगे अदर ऑल टर्म्स विल बी एग्जैक्टली ऑन इट्स ओन पोजीशन। तो मैंने टर्म्स को अरेंज किया, किस तरह से अरेंज किया? पहले 2 टर्म सेम है, तीसरा टर्म भी सेम लिखा, उसके बाद मैंने ये जो 6 टर्म है इसको मैंने तीसरे टर्म के बाद लिखा, और दूसरे टर्म्स जो है वो एग्जैक्टली ऑन इट्स ओन पोजीशन। व्हाई वी आर गोइंग टू अरेंज द टर्म्स? टर्म्स को हम इसलिए अरेंज कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू फाइंड द फैक्टर्स, और फैक्टर्स हम यहाँ कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे कि आफ्टर अरेंजिंग द टर्म्स हम कॉमन लेंगे, 2 ब्रैकेट्स हमारी सेम आनी चाहिए, और तीसरी ब्रैकेट जो है उसमें जो 2 ब्रैकेट्स में टर्म्स होंगे उनका स्क्वायर होना चाहिए। तो शुरू वाले ये दो जो टर्म्स है इनमें आप कॉमन लो, 12a स्क्वायर b माइनस 16a स्क्वायर c, इनमें कॉमन क्या है? 4 जो है वो कॉमन है, उसके साथ a स्क्वायर कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा? 4 का टेबल 12 को लगेगा 3 टाइम्स, तो मैंने 3 लिखा, a स्क्वायर कॉमन होके आगे आ चुका है, रिमेनिंग b बचेगा, और उसके साथ 4 का टेबल 16 को लगेगा 4 टाइम्स, a स्क्वायर कॉमन होके आगे आ चुका है, रिमेनिंग बचेगा माइनस 4c। इस तरह से अब ये जो 2 टर्म्स हैं इनमें व्हाट इज कॉमन? 12bc जो है वो कॉमन है, रिमेनिंग बचेगा 3b माइनस 4c, और लास्ट में ये जो 2 टर्म्स हैं इनमें व्हाट इज कॉमन? माइनस 2a जो है वो कॉमन है, तो रिमेनिंग बचेगा माइनस 2a कॉमन, उसके बाद 9b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा। उसके बाद ये शुरू वाले जो टर्म्स है 2, ये तो आप सेम लिखो,
-2a मैंने लिखा, 9b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर, इसके आप फैक्टर्स फाइंड करो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 9b स्क्वायर को आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो ये होगा 3b होल स्क्वायर, फिर माइनस प्लस की सिंबल दोगे। 16c स्क्वायर इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो ये होगा 4c होल स्क्वायर। पहला फैक्टर होगा 3b माइनस 4c, दूसरा फैक्टर होगा 3b प्लस 4c। Now you check, here we have three terms and there is something common. What is common over here? 3b minus 4c जो है इन तीनों टर्म्स में बेसिकली मौजूद है, तो 3b minus 4c जो है मैंने कॉमन लिया, उसके लिए मैंने लिखा भी है बाय टेकिंग कॉमन। 3b minus 4c जब आप कॉमन लोगे तो पहला जो टर्म है उसमें ये बचेगा 4a स्क्वायर, दूसरा जो टर्म है उसमें ये बचेगा प्लस के 12bc, तीसरा जो टर्म है उसमें -2a, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 3b प्लस 4c से, डायरेक्ट जो है ना कर दो यहाँ पर एक स्टेप कम करके, तो मैंने लिखा 4a स्क्वायर प्लस 12bc, -2 को जब आप 3b से मल्टीप्लाई करोगे इट वुड बी -6ab, -2a इंटू प्लस 4c करोगे इट वुड बी -8c। अब ये जो सेकंड फैक्टर है दिस वन, इसमें आप चेक करो देयर आर बेसिकली 4 टर्म्स। यहाँ पर भी टर्म्स को अरेंज करोगे कुछ इस तरह से कि आफ्टर टेकिंग कॉमन वी मस्ट हैव द सेम ब्रैकेट, तो यहाँ पर टर्म्स को आप अरेंज करने का पैटर्न सेम ही है। ये जो सेकंड टर्म है इसको आप लास्ट में लेके जाओ और ये जो फोर्थ टर्म है इसको आप सेकंड टर्म जो है उसकी प्लेस पे लाओ, तो ये होगा 3b माइनस 4c। ये तो मैंने सेम लिखा, टर्म्स को अरेंज किया, सेकंड टर्म को जो मैं सेकंड टर्म जो है उसको फोर्थ टर्म की प्लेस पे लेके गया और जो फोर्थ टर्म है उसको सेकंड टर्म की प्लेस पे लाया, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 8ac माइनस 6ab प्लस 12bc। अब इन दो टर्म्स में कॉमन लो और इन दो टर्म्स में भी कॉमन लो। 4a स्क्वायर माइनस 8ac, इनमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, उसके साथ a कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा a माइनस 2c, माइनस 6ab प्लस 12bc, इनमें कॉमन क्या है, माइनस 6b कॉमन है, तो रिमेनिंग बचेगा a माइनस 2c। अगेन देयर इज समथिंग कॉमन, व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, a माइनस 2c जो है वो कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा, पहले टर्म में बचेगा 4a, दूसरे टर्म में बचेगा माइनस के 6b। तो इस तरह से जो बेसिकली एक्सप्रेशन गिवन थी उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए। अब ये आंसर भी सही है, अब जो बुक में जो आंसर है वो आंसर बेसिकली हम जो है ना उसको भी उसी आंसर में बेसिकली हम लाते हैं। तो ये 4a माइनस 6b जो है इनमें देयर इज समथिंग कॉमन, व्हाट इज कॉमन, 2 कॉमन है, 2 आप इनमें से कॉमन निकालोगे तो ये होगा 2a माइनस 3b। जो आपने 2 कॉमन निकाला वो इस ब्रैकेट के एक एक टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू ए होगा 2a माइनस की सिंबल, 2 इंटू 2c क्या होगा, इट वुड बी 4c। ये आंसर जो है वो बुक में है, ऊपर वाला आंसर अगर आप लिखते हो बेसिकली सही है, दोनों भी सही है, ऊपर वाला भी सही है, देयर इज नो एनी डिफरेंस। सिर्फ मैंने जो ये लास्ट जो टर्म है इसमें मैंने 2 को जो है ना 2 को निकाला एज ए कॉमन, उस 2 को कॉमन निकाल के उसको मल्टीप्लाई किया a माइनस 2c से। मूविंग अहेड, नाउ दिस इज द लास्ट सम ऑफ टुडेज वीडियो। इसमें वी हैव अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पैटर्न इज सेम। पहले स्टेप में मैंने मल्टीप्लिकेशन की, जो टर्म ब्रैकेट के आगे है उसको मल्टीप्लाई किया। अब टर्म्स को अरेंज करेंगे, पैटर्न इज सेम। 6 टर्म को जो है ना आप थर्ड टर्म के बाद लाओ, अदर टर्म्स विल बी एग्जैक्टली ऑन इट्स ओन पोजीशन। तो कुछ इस तरह से होगा आफ्टर अरेंजिंग द टर्म्स। पहले 2 टर्म्स है इनमें कॉमन लो, उसके बाद 2 टर्म्स है उनमें कॉमन लो, उसके बाद 2 टर्म्स है उनमें कॉमन लो। टर्म्स को अरेंज क्यों किया, बिकॉज वी वांट टू गेट द ब्रैकेट आफ्टर टेकिंग कॉमन, दोज मस्ट बी सेम इन 2 केसेस। 2 टर्म्स में वो ब्रैकेट सेम आएगी, तीसरे टर्म में जो है बेसिकली जो ब्रैकेट में टर्म्स होंगे उनका स्क्वायर होगा। तो पहले जो 2 टर्म्स है 3x स्क्वायर वाई माइनस 5x स्क्वायर जेड, उनमें x स्क्वायर कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा 3y माइनस 5z। दूसरे जो 2 टर्म्स है दीज टर्म्स में व्हाट इज कॉमन, 45 और 75 को 15 का टेबल लगता है, उसके साथ y भी कॉमन है और z कॉमन है, तो 15yz प्लस के कॉमन है, रिमेनिंग बचेगा 3y माइनस 5z। और लास्ट में ये जो टर्म्स है इनमें सिर्फ माइनस का x कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 9y स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर। स्क्वायर आ गया, यहाँ चेक करें 3y माइनस 5z, यहाँ पर भी 3y माइनस 5z है, यहाँ पर टर्म्स का स्क्वायर है 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 5z का स्क्वायर 25z स्क्वायर। अब ये करने के बाद ये जो लास्ट है टर्म, इसमें जो है इसके फैक्टर्स आप फाइंड करो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 9y स्क्वायर इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे 3y होल स्क्वायर, फिर सिंबल दोगे आप माइनस प्लस
25z², आप इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे 5z होल स्क्वायर। तो पहला फैक्टर होगा 3y माइनस 5z, दूसरा फैक्टर होगा 3y 5 प्लस 5z। Here we check, we have three terms and there is something common. What is common? 3y minus 5z जो है वो कॉमन है, जो आप कॉमन लोगे उसको आप आगे लिखोगे। अब ये जो टर्म कॉमन लिया है, ये जितने भी टर्म्स है इनके साथ अब नहीं लिखा जाएगा। जो टर्म कॉमन था उसको आपने आगे ले लिया, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म में सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, दूसरे टर्म में प्लस के 15yz बचेंगे और यहाँ पर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करो तो ये होगा माइनस 3xy माइनस 5xz। अब ये जो है इसमें चार टर्म्स है, इनमें टर्म्स को अरेंज करने का पैटर्न सेम है। ये फोर्थ टर्म जो है वो आएगा बेसिकली सेकंड की प्लेस पर, सेकंड को आप ले जाओ फोर्थ की प्लेस पर। तो कुछ इस तरह से किया, उसके बाद दो टर्म्स जो है इनमें कॉमन लिया जाएगा। कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट सेम आएगी, अगेन यू विल टेक द कॉमन। इन द लास्ट वी हैव गॉट फैक्टर्स 3y माइनस 5z, दूसरा फैक्टर x माइनस 5z और तीसरा फैक्टर x माइनस 3y। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो as well as end of exercise 5.6। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।